हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर नंबर 31 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। 31 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट देख लिया था। इसके बाद आते हैं ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनफॉल बिटवीन 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। अब ये एरिया कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश प्लेन्स में, हाई रेनफॉल रीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन प्लेन्स। स्पीशीज हमें तेंदू, रेड सैंडर्स, पलास, अमतला, अमलताज, बेल, खेर, एक्सलवुड, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ मिलते हैं, ये कहाँ आता है? पंजाब के वेस्ट टू पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे वाटर डिफिशियंसी में देखने को मिल रही पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में क्या शुगर केन और राइस उगाए जा रहे हैं। मतलब क्या? वाटर इंटेंसिव क्रॉप हो रही है। करेक्ट। अब वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी लेस होती है, तो मतलब ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है। ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर का हम डिप्लीशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्पीशीज़ की बात करें तो बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, पाम, खेर, नीम, टिगरी, पलास, एक्सेट्रा में देखने को मिलते हैं। अब माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे मतलब है माउंटेन में जो फॉरेस्ट होते हैं। अब जैसे जैसे हम माउंटेन के ऊपर जाते हैं, फॉरेस्ट चेंज होते रहते हैं और ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इन माउंटेन्स एरियाज डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड लीड्स टू अ corresponding चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन्स में फॉरेस्ट कैसे देखने को मिलते हैं? इस डायरेक्शन में। और इसका रीज़न, इस तरह कैनोपी का मतलब क्या होता है? मतलब दो जो हमें देखने को मिलती है इस तरह के। अब हम बात करें दोनों ही ट्रीज़ की, तो इस तरह के ट्रीज में क्या होता है? स्नो जब गिरती है तो स्नोफॉल इस तरह स्लाइड होके ज़मीन पे गिर जाती है। मतलब क्या? इसकी ब्रांचेस ब्रेक नहीं होती है। लेकिन हम वही बात करें इस तरह के ट्रीज़ की, तो सपोज करो यहाँ पे जब ब्रांचेस में स्नो जमेगी, ब्रांचेस वीक होगी, हेवी होगी और टूट जाएगी। इसीलिए जब भी हम माउंटेन्स की बात करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, इस तरह का। ठीक है। ताकि स्नो जो है यहाँ पे जब गिरे, बर्फ़ गिरे, तो इजीली स्लाइड होते हुए ज़मीन पे लैंड में गिर जाए वापस से। ठीक है। लीड्स टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। मतलब हमें ट्रीज में शेप में चेंज देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर है। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें ग्राउंड पे देखने को मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमें वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। रीज़न क्या है? क्लाउड्स यहाँ पे चढ़ पाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे टेम्परेट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ तक क्लाउड्स चढ़ने के बाद क्या होता है? बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे हमें सीजनल ग्रासलैंड्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हमें टुंड्रा, मॉसेस, लीचेस, नो वेजिटेशन। यहाँ पे सबसे पहले इस यहाँ तक हमें टुंड्रा, मॉसेस और लीचेस देखने को मिलते हैं। एंड सबसे टॉप पे हमें नो वेजिटेशन, कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। तो varied successive vegetation from the tropical to tundra which change in with altitude. Foothills of Himalaya deciduous forest, 100,000 meter to 2,000 meter red temperate type of forest. Hill range of northeastern India, hilly areas of West Bengal and Uttaranchal, evergreen broadleaf. Trees such as oak, chestnut, etc. are found. Cheer pine, chinar, deodar and walnut find use as a very useful commercial tree. देन इसके और ऊपर जाए 2000 से 200 टू 300 3000 मीटर, तो हमें यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड इसमें मिलती है। इसके और ऊपर जाते हैं हमें अल्पाइन फॉरेस्ट, पेस्चर्स, हायर लेटीट्यूड्स, टुंड्रा वेजिटेशन और मॉसेस और लीचेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। सदर्न माउंटेन्स फॉरेस्ट की बात करें तो इसके 3 डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं पेनिनसुलर इंडिया में: वेस्टर्न घाट, विंध्यास और नीलगिरीज। यहाँ पे हमें शोला ग्रासलैंड और नीलगिरी पहाड़ देखने को मिलता है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे इस टेम्परेचर इन द हायर रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. The wet temperature evergreen forests are called sholas in Nilgiri, Annamalai and Palani hills. स्पीशीज की बात करें तो मैग्नोलिया, लोरेल, किंगचोना एंड वॉटल। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे हम मैनग्रोव्स की बात कर रहे हैं। तो कोस्ट लाइन, लार्ज लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स पर हमें देखने को मिलता है। द लिटोरल फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग: बीच फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट। ये सारे कोस्टल एरियाज पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। इंडिया के फॉरेस्ट टेरिस की बात करें तो द बायनियल इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR published by the Forest Survey of India FSI, which has been
mandated to access the forest and trees resource of the country, including wall-to-wall forest cover mapping in biennial cycle, starting 1987 to 17. Completed so far. Assessment ISFR 2030-23 is have the been 18th report in 1988 in the series. 33% एरिया अंडर फॉरेस्ट, इंडिया में जो 33% एरिया जो फॉरेस्ट कवर है, ये इसके अंदर आता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ठीक है, तो कैनोपी कवर की हम बात करें तो यहाँ पे 70% से ज़्यादा होता है तो हम वेरी डेंस बोलते हैं। इससे 40 to 70 के बीच में तो हम मॉडरेटली डेंस बोलते हैं। 10 to 40% होता है तो हम इस ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। वहीं 10% से लेस होता है तो हम इसे स्क्रब लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये 23 की रिपोर्ट है। इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद हमें मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, बिहार, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, गोवा, दिल्ली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट ऊपर है 2023 की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।